नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार यादव। आज हम आपसे बात करेंगे सुसाइड पे। सुसाइड पे बात करने से पहले हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, ज़िंदगी में कितनी तरह के संघर्ष होते हैं। पर्सन टू पर्सन, एक स्थान से दूसरे स्थान के अनुसार से, कास्ट के अनुसार से, ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार से अलग अलग तरह के वायलेंस, हिंसा होता रहता है। हिंसा को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, जो WHO ने बांटा है, जिसको जेंडर बेस्ड वायलेंस कहते हैं। इसमें एक वार भी होता है। तो आज हम बात करते हैं, इन हिंसाओं में एक बात करते हैं आत्महत्या का। आत्महत्या जो व्यक्ति खुद से करता है। आखिर क्या है सुसाइड, क्या है आत्महत्या? आखिर क्यों लोग करना चाहते हैं आत्महत्या? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लोग कहते हैं अभाव के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं। लोग कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत का जो छोटा सा राज्य है सिक्किम, जो पूरी तरह से ग्रीन है, पॉल्यूशन एक नहीं के बराबर है, लेकिन वहाँ पे पूरे भारत में आत्महत्या करने वालों पर सबसे अधिक लोग वहाँ के आत्महत्या करते हैं अन्य राज्यों की तुलना में। तो हम इसको देख के, इस आंकड़े के देख के हम ये नहीं कह सकते कि पर्यावरणीय कारण आत्महत्या के हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे एक बहुत बड़े राज्य है, जहाँ पे अलग तरह के क्रिमिनल्स एक्टिविटी होती रहती है, जहाँ पे मर्डर होते रहते हैं, जहाँ पे किडनैपिंग होती रहती है, जहाँ पे और भी सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन वहाँ पे आत्महत्या कम है। तो हम इसके आधार पे हम कभी नहीं कह सकते कि आत्महत्या के पीछे किसी राज्य की पॉल्यूशन, किसी राज्य का पॉल्यूशन, किसी राज्य की पॉपुलेशन इसके पीछे कारक है। हम इस पे बात नहीं कर सकते। तो आत्महत्या के पीछे क्या कारण है, तो हम इस पे बात करते हैं। आत्महत्या जब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, जब हम अपने सपनों को अपनी क्षमताओं के अनुसार से कहीं गुना ज़्यादा बांध लेते हैं या संयोज लेते हैं, जब वो सपने पूरे नहीं होते हैं तो हम आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं। तो आज जैसा कि ये बहुत टॉपिक है, बहुत गर्म टॉपिक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स का आंकड़ा आया, जिसमें भारत का जो नंबर है, जो मीडिया का जो स्थान है, पूरे 161वां है, मतलब 161 नंबर पे भारत की मीडिया आती है। मतलब कि भारत की मीडिया की क्वालिटी, उनका काम करने का तरीका 161 देशों के बाद आता है। लेकिन यहीं पे अगर आत्महत्या की बात करें तो भारत जो है वर्ल्ड के 12वें स्थान पे है। और ऊपर कौन कौन से देश हैं? आप शायद ऐसे देश हैं, जो 11 ऐसे देश हैं, एक दो को छोड़ के हम उनको नहीं जानते, जैसे लेस्टो, इस्वातिनी, किरिबाटी, माइक्रोनेशिया, ये इन देशों का नाम आज तक मैंने कभी नहीं सुना। इसके बाद में 5वें नंबर पे आता है यूक्रेन। फिलहाल रसिया और यूक्रेन के वार के बाद में हम जानने लगे हैं। फिर वेनेजुला, मंगोलिया 7वें स्थान पे है, सोमालिया 8वें स्थान पे है, मोल्दोवा 9वें स्थान पे है, 10वें स्थान पे हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, 11वें स्थान पे कोबो वार्डे है, जिसका नाम हम नहीं जानते हैं, और 12वें स्थान पे भारत है। अब इस पे प्रश्न आता है कि क्या हमारे जो हमारे जो पूर्वज थे वो आत्महत्या करते थे? जी हाँ दोस्तों, वो भी आत्महत्या करते थे, लेकिन उनकी जो आत्महत्या करने की रेट वर्तमान की रेट से बहुत कम थी। अब हम इस पे बात करते हैं कि आत्महत्या अब कौन लोग करेगा, क्योंकि अगर हम अपने पूर्वजों की बात करते हैं, जो जैसे कि हमने ग्रैंडफादर की बात करें, दादा परदादा की बात करें, तो शायद यंग जनरेशन में प्रेम और रोजगार के कारणों से उन्होंने आत्महत्याएं की होगी। लेकिन अभी वर्तमान में
जो आत्महत्याएं हो रही हैं तो वो केवल यंग जनरेशन में नहीं हो रही हैं, टीनेजर में ही नहीं हो रही हैं, उसमें 40 साल के लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं, 50 साल के भी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मेरा एक अनुमान है कि ये जो 90 के बाद के दशक के लोग हैं, मतलब कि जिनका जन्म 1990 के बाद हुआ है, जब ये बूढ़े होंगे तो इनका इस एज के उम्र जो बूढ़े लोग हैं उनकी आत्महत्या का रेट आज के जो वर्तमान के बूढ़े लोग हैं उनकी आत्महत्या के रेट से कई ज़्यादा गुना अधिक होगा। तो ये आखिर में प्रश्न उठता है कि इनकी जो वर्तमान 1990 के जो दशक के बाद के जो जनरेशन है, इस आखिर में क्या कारण है कि इनकी आत्महत्या का रेट 1990 के पहले, 80 के पहले, 70 के पहले, 60 के पहले के बूढ़ों से क्यों ज़्यादा होगा? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण ये है कि ये जो 1990 के दशक के बाद के जो युवा जो आगे बूढ़े होंगे, ये इनके पास में संस्कृति नाम की कोई चीज़ नहीं है। संस्कृति मतलब इनके पास में, जैसे हम पोएट की कविताओं की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, तो इनका इंटरेक्शन कम है। जब ये बूढ़े होंगे तो ये फिर से उसी जो इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में जो अभी हैं उसी में जाएंगे। और हम आपको बता दें कि लोगों से बात करने के लिए, लोगों से अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट और मोबाइल काम नहीं आता। इंटरनेट, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस, ये कुछ हद तक हमें काम आते हैं। हमें अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करने के लिए हमें चाहिए तो इंसान चाहिए। और 1990 के दशक के जो लोग जो बूढ़े होंगे, मेरे ख्याल से उनके उस एज में वो इंसान नहीं होंगे जो आज के बूढ़ों के पास में उनके जो सहपाठी होते हैं, उनके पड़ोस के लोग होते हैं, उनकी जो एक ग्रुप होता है, ये ग्रुप शायद 1990 के लोगों के पास में नहीं होगा। इस कारण से आत्महत्या का एक रीज़न बनता है। दूसरा रीज़न ये है कि 1990 के जो दशक के जो पहले के लोग हैं, अगर उनकी आर्थिक स्थिति की बात किया जाए, क्योंकि जो अभी लोग जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको पेंशन मिल रही है, कुछ भी होता है, हेल्थ के छोटे मोटे इशूज़ होते हैं या बड़े इशू होते हैं, वो पेंशन के बदौलत अपने को स्वस्थ रख लेते हैं या अपना केयर कर लेते हैं। लेकिन अभी की जो वर्तमान की बात करें तो अभी के जो युवा हैं, कुछ लोगों को छोड़ के जो अधिकांश का जो संख्या है, इनके पास में पेंशन नहीं है, आर्थिक स्रोतों के एक मजबूत स्रोत नहीं है। तो जब वो बूढ़े होंगे, जब वो उनकी एज ज़्यादा होगी, फिर उनका देखभाल कौन करेगा? क्योंकि हमें मालूम है कि हम ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग का जो मैक्सिमम जो अधिकतम लोगों का जो नेचर होता है पैसा। हम अपने माता पिता की सेवा इसलिए करते हैं कि उनके पास में पैसा होता है। ऐसे कुछ लोगों को छोड़ के ऐसे तमाम स्टडीज़, तमाम आंकड़े हमारे सामने हैं कि जब माता पिता अपनी जायदाद को बच्चों के नाम कर देते हैं तो बच्चे, बेटियां और बहुएं, बेटे, वो माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे केसेस बहुत सारे आए हुए हैं। तो जब आज की जो जनरेशन है, जो 1990 की जनरेशन है, जब उनके पास में इतने सारे पैसे नहीं होंगे कि वो अपना वृद्धावस्था में संयोज के रख सकें, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? तो एक कारण ये भी है कि आर्थिक विषमता या आर्थिक कमजोरी जो आपका आत्महत्या का कारण बनती है। तीसरा रीज़न है कि अच्छा स्वास्थ्य नहीं होना। हम अक्सर बात करते हैं अपने बुजुर्गों के कि अरे आपने जो घी खाया है, देसी घी खाया है, वो हम कहाँ खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बॉडी स्ट्रेंथ, जो इम्यून सिस्टम हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पिताजी के लोगों के उम्र के पास में है, वो शायद हमारे पास में नहीं है। और हमारे बाद की जो जनरेशन है, 1990 के बाद की जनरेशन है, उनके पास तो और भी नहीं है। क्योंकि वो सारी जो जनरेशन है, ये हरी सब्जियों के पीछे नहीं, बर्गर, पिज्ज़ा, जो चाइनीज़ फूड है, उनके पीछे
जाते हैं। और अभी के जो हाल ही में जो 2-3 वर्ष पहले जो कोरोना काल था, जो अभी गुजरा है, उसने सिद्ध कर दिया कि जो लोग अधिक से अधिक बर्गर, पिज़्ज़ा या चाइनीज़ फूड खाए हैं, उन पे कोरोना का अटैक ज़्यादा हुआ है। यानी उनका इम्यून सिस्टम अन्य लोगों की अपेक्षा कमज़ोर है। तो ये जो 3 मेजर रीज़न हैं जो 1990 के बाद की जो जनरेशन है आत्महत्या करने की, ये अभी से विचार करें, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपके पास में ऐसा कोई चारा नहीं रहेगा कि आप लोगों से इंटरेक्शन कर सकें। आपके पास में इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, आप अपना हेल्थ पर ध्यान दे सकें। तो अभी से इस पे काम करिए। और इस पे काम करने के लिए इसके पीछे जो एक महत्वपूर्ण जो बात है, मैं एक पॉलिटिकल साइंस का अध्यापक हूँ और मैं एक राजनीतिक विचारक भी हूँ, सामाजिक विचारक भी हूँ। उसके पीछे एक बहुत जो महत्वपूर्ण कारण होता है सरकार। जी हाँ दोस्तों, सरकार नागरिक फ्रेंडली होनी चाहिए, सिटीजन फ्रेंडली होनी चाहिए। क्योंकि जब सरकार नागरिक फ्रेंडली होती है, सिटीजन फ्रेंडली होती है, तो ऐसी नीतियाँ बनाती हैं जो नागरिकों के पक्ष में होते हैं, नागरिकों के फ्यूचर के लिए होते हैं। तो दोस्तों, आप फ्यूचर आपके हाथ में है। आपको अपना वृद्धावस्था सिक्योर करना है, आपको वृद्धावस्था आपको अपना सुरक्षित करना है, वृद्धावस्था आपको एंजॉय करना है, वृद्धावस्था में जवानी जैसा जोश लाना है। तो आप अभी से सोचना प्रारंभ करें, नहीं तो यमराज जो है सुसाइड के रास्ते आपके पास जल्दी आएंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं, मेरे कहे गए इन बातों पे आप विचार करिए और अपना फ्यूचर बनाइए। थैंक यू सो मच। फिर हम आपसे मिलेंगे और ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साझा करिए। हम ऐसे तमाम अलग अलग मुद्दों पे हम आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।